हेलो मित्रों, नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में हम आप लोगों को व्याकरण के बारे में कुछ सिखाया था। उसके हमने पार्ट बताए थे, वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो हम जब भाषा के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते हैं तो उनके जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। उन ध्वनियों के कुछ चिन्ह होते हैं। उन चिन्ह को हम क्या कहते हैं? जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये हमारे चिन्ह है जो हमारे मुंह से ये ध्वनि निकल रही है। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि ध्वनि जो है निकल रही, इसका एक चिन्ह हो गया, एक चिन्ह निर्धारित किया गया है। का, खा, गा, घा, अंगा, ये निर्धारित किया गया है। अभी हम तो मित्रों आज हमारा जो है टॉपिक होगा वर्ड किसे कहते हैं। उच्चरित ध्वनि संकेतों को ध्वनि कहा जाता है, जबकि लिखित जो ध्वनि संकेत को देवनागरी लिपि में उसके अनुसार वर्ड कहा जाता है। और देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित संकेत वर्ड होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि वर्ड किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं जबकि एक संकेत होता है जो हमारे मुंह से निकलता है, तो और उसका कोई संकेत जो ध्वनि निकलती है, क, ख, ग, घ, अंगा, ए, बी, सी, डी, ई, तो ये हमारे क्या है? ध्वनि संकेत है। और ध्वनियों को, संकेतों को हम किसी उसमें लिख रहे हैं, एक संकेत में हम लिख रहे हैं। तो यही देवनागरी लिपि में हमारा क्या है? ये ध्वनि के लिए एक निश्चित संकेत बना दिया गया है। ये हिंदी का एक निश्चित संकेत हो गया, ये हमारा जो है इंग्लिश का है, ये रोमन लिपि में, ये आर्य लिपि, ये जो है आपका देवनागरी लिपि में आता है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। अब हमारे समझ में आ गया होगा कि वर्ड किसे कहते हैं। तो वर्ड जो है, वर्ड छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया होगा कि वर्ड छोटी से छोटी ध्वनि है, जो बहुत छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ड कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। और इसी में जबकि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखिएगा आप। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ एक शब्द होता है सार्थक। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तब हम क्या मानेंगे? हम कह देंगे वाक्य मानी जाती है। भाषा की हमारी सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे कि वर्ड जो है, जो हमारे छोटी सी छोटी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई बताइए या ध्वनि बताइए। भाषा की, इसमें एक शब्द लगेगा आपको, ध्वनि लग जाएगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है जिसे हम वर्ड कहते हैं। तो ध्वनि होती है। तो आप इसमें कभी कंफ्यूजन ना होइएगा। कहीं कहीं पे आप लिखा होता है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं होते, अर्थात वह भाषा की छोटी इकाई क्या है? ध्वनि कहलाती है। ध्वनि को वर्ड कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ एक शब्द आ जाता है कि ध्वनि को वर्ड कहते हैं, एकदम स्पष्ट। तो ध्वनि हमारी क्या होगी? का, खा, गा, घा, अंगा। और यहाँ अभी हम पढ़ रहे थे कि उसके वह वर्ड की छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं होते। अब आप बताएं, अब देखिए आपके सामने आगे टुकड़े कैसे हम नहीं करते। का, इसको हमने खा, गा, घा, अंगा। अब इसमें क्या है? अब ये हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि वर्ड के हम इसमें जो छोटी इकाई है क, ख, ग, घ, अंगा, अब इसमें क्या है? आ नहीं है, आ इससे हट गया। अर्थात हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि वर्ड के कितने भेद होते हैं। तो वर्ड के हमारे जो कितने भेद हैं, वर्ड के हम लिख सकते हैं कि वर्ड के
वर्ड के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जब दो भेद हमें बता दिया गया तो इसमें नंबर 1 हम क्या करते हैं, यहां बात कर लेते हैं। नंबर 1 को हमने क्या करा? स्वर। वर्ड का नंबर 1 भेद क्या हो गया? स्वर। और नंबर दूसरा हमने क्या कर दिया? व्यंजन। ये हमारे क्या हैं? वर्ड के दो भेद हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे, जो हमने पढ़ा रहे थे कि ध्वनि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके क्या है? टुकड़े नहीं किए जाते हैं, उसे हम वर्ड कहते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ का, खा, यहाँ हम एक ही कर देते हैं, जैसा हमने लिखा यहाँ का। क्या लिखा? का। अब इसमें क्या है? ये हमने कह दिया हमारी ध्वनि निकल रही, लेकिन ये थोड़ा कैसे निकलेगी? थोड़ा ऊंची निकलेगी। तो इसमें क्या है? आ छिपा हुआ है, अर्थात इसके साथ में स्वर लगा हुआ है, इसे हम कहेंगे का। अगर हम इसकी बात कर देते हैं, का में हलंत लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा? क। तो ये जो है, इसमें से क प्लस आ जो है, ये हमने अलग कर दिया है। तो ये क्या होगी हमारे? ये वर्ड कहलाएगी, क्योंकि ये सबसे छोटी ध्वनि की इकाई बन रही है। क, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ। इसमें हम क्या करेंगे? ऐसे उच्चारण करेंगे कि उसमें आ का बोध ना हो। जैसे हम कहेंगे का, अब का के पीछे आ का बोध हो रहा है, खा, खा, आ। ऐसे हम करते हैं खा, आ का बोध होता है, खा के तुरंत पीछे देखोगे आप उच्चारण जब करोगे, खा, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ। तो ये क्या हमारे आ के जो हम वर्ड बोल रहे हैं, अर्थात वह क्या है? व्यंजन है। व्यंजन जो है अगर स्वतंत्र करेंगे तो उसके नीचे हलंत लगेगा। इसमें स्वर की सहायता से हम इसका जो है उच्चारण नहीं करेंगे। तो इस तरह से अब आपके समझ में आ गया होगा। स्वर उसे कहते हैं, हमने यहाँ वर्ड के दो भेद बताए, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर में, स्वर जो है ये जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें कहीं भी ये स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। ये कहीं जो है हमारे गले में ना मुंह में कहीं इससे हवा जो है सीधे निकलती बाहर, कहीं टकराती नहीं है। जैसे हम आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ ऐसे करते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। तो हमने देखा इसमें ये क्या सीधे गले से और मुंह से ऐसे ध्वनि निकल रही जिसमें कहीं हवा टकरा नहीं रही है, सीधा बाहर आ रही है। लेकिन व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन को अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या है, आप देखेंगे कि ये हवा टकराती हुई हमारे तलवे में, गले में, जीभ में ये टकराती हुई बाहर निकलती है। तो इसे हम व्यंजन कहते हैं। ये हमारा जो है स्वर और व्यंजन में अंतर है। तो हमने जब बताया कि ध्वनि जो है एकदम छोटे टुकड़े, वर्ड के छोटे से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो वर्ड का छोटा से छोटा ध्वनि, जैसे हमने कहा का, और यहाँ हम बात करते हैं क्या है? खा की। ये क्या कह दिए? खा। अब इसमें जो है यहाँ स्वर नहीं लगा हुआ है, एकदम स्वतंत्र इकाई है। तो इसी को आज हमने ये सारी चीजें जाना कि वर्ड किसे कहते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इन्हीं को, जो हम वर्ड जितने हमारे सामने जो है ये वर्ड आएंगे, उन वर्डों को हम क्या कहते हैं? उन वर्डों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं के समूह को, वर्डों के, जिस तरह से हमने कह दिया का, खा, गा, घा, अंगा। हमने कहा चा, छ, जा, झा, इया। अब ये क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छ, जा, झा, इया। इसी तरह से ये जो है एक वर्ड का समूह होगा, हम उसे क्या कहेंगे?
इन वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इन्हीं जो वर्णों का एक समूह बन रहा है, इन्हीं वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। यही वर्णमाला के बारे में हम कल आपसे इस पे जो है नेक्स्ट जो हमारा वीडियो, अगला वीडियो जो आएगा, उस पे हम वर्णमाला के बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे, वर्णमाला के बारे में हम सीखेंगे। थैंक यू। आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा।